All right, so hello to all the people. This is me, Shyam, and in this video, we will discuss about Vigilance Commission. This video is powered by Vidyan Vita Educational Trust और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सीवीसी क्या है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है, इसके फंक्शंस और लिमिटेशंस क्या है. सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन को कंट्रोल करने का काम करती है. यानी कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ब्राइबरी, पावर का मिसयूज़ या करप्शन होता है तो उनको मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए सीवीसी का रोल होता है. इसका मेन एम होता है इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी लाना. इसलिए सीवीसी को अक्सर इंडिपेंडेंट वॉचडॉग इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है जो गवर्नमेंट के विजिलेंस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है. अब बात करते हैं सीवीसी की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सीवीसी 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था. इसकी एस्टेब्लिशमेंट का रीज़न था संथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन. ये कमेटी 1962 में कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के नाम से बनी थी जिसके चेयरमैन थे के संथानाम. इस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि गवर्नमेंट सिस्टम में करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक कमीशन होना चाहिए. लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ करप्शन वाले रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया था और माल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि माल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत ब्रॉड था. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, शुरू में सीवीसी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी. बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 पास हुआ जिसके बाद सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया. इसका मतलब है कि अब ये लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश हुई एक इंडिपेंडेंट लीगल इंस्टीट्यूशन है. अब समझते हैं विजिलेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. विजिलेंस का सिंपल मीनिंग है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्रॉपर कंडक्ट को इंश्योर करना. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है करप्शन को प्रिवेंट करना, पावर के मिसयूज़ को रोकना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज को कम करना, अनफेयर प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना. विजिलेंस सिस्टम इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम करें, गवर्नमेंट डिसीजंस ऑनेस्टली और टाइम पर लिए जाएं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से फंक्शन करें. अब समझते हैं सीवीसी का नेचर और स्टेटस क्या है. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीवीसी इंडिया की हाईएस्ट विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है. इसकी कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से इंडिपेंडेंट है, ये पॉलिटिकल इंटरफियरेंस के बिना काम करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की विजिलेंस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, ये पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है. इसका मतलब है कि सीवीसी का रोल है गवर्नमेंट सिस्टम को क्लीन और अकाउंटेबल बनाना. अब बात करते हैं सीवीसी के कंपोजिशन के बारे में. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी होती है. इसमें इंक्लूड होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कमीशन का चेयरपर्सन होता है और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स जो मेंबर्स होते हैं और चेयरपर्सन को असिस्ट करते हैं. अपॉइंटमेंट प्रोसेस, तो अब क्वेश्चन आता है कि सीवीसी के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है. उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर होता है. इस कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं कमेटी के, दूसरे हैं होम मिनिस्टर और तीसरे होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा. ये सिस्टम इंश्योर करता है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस फेयर और बैलेंस्ड हो. टेन्योर की बात करें तो सीवीसी के मेंबर्स का टेन्योर 4 साल का होता है या फिर 65 इयर्स की एज तक, जो भी पहले हो. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सीवीसी की बात करें तो सीवीसी के पास अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी होता है. इसमें मेनली 3 इम्पॉर्टेंट विंग्स होते हैं. सबसे पहली विंग होती है सेक्रेटेरिएट की,
सेक्रेटरीट में इंक्लूड होते हैं सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्यूटी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज एज वेल एज ऑफिस स्टाफ। ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को मैनेज करते हैं। दूसरी विंग होती है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग की, CTE की। इस विंग में चीफ इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। ये मेनली टेक्निकल मैटर्स एग्जामिन करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, ताकि करप्शन या इरेगुलरिटीज डिटेक्ट की जा सके। तीसरी विंग है कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज की, CDI की। ये ऑफिसर्स डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज कंडक्ट करते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर पर मिसकंडक्ट या करप्शन का एलिगेशन हो तो CDI उसकी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं CVC के इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला है मॉनिटरिंग विजिलेंस एक्टिविटीज़ की। CVC सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के विजिलेंस वर्क को मॉनिटर करता है। दूसरा फंक्शन है एडवाइजरी रोल का। CVC गवर्नमेंट को विजिलेंस पॉलिसीज और मैकेनिज्म्स इम्प्रूव करने के लिए एडवाइस देता है। तीसरा फंक्शन है हैंडलिंग दी करप्शन कंप्लेंट्स। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पर करप्शन या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का कंप्लेंट हो तो CVC एप्रोप्रिएट एक्शन रेकमेंड करता है। चौथा फंक्शन है इंक्वायरी इनटू ऑफेंसेस का। CVC प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर कुछ कैटेगरीज के पब्लिक सर्वेंट्स के ऑफेंसेस की इंक्वायरी कर सकता है। पांचवा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन विथ अदर एजेंसीज। CVC काम करता है CBI, चीफ विजिलेंस ऑफिसर CVOs के साथ मिलकर, ताकि करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। छठा फंक्शन है एनुअल रिपोर्ट का। CVC हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है। इस रिपोर्ट में मेंशन होता है कमीशन ने साल भर क्या काम किया, करप्शन के सिस्टमेटिक कॉजेस क्या हुए, प्रिवेंशन रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है, और वो केसेस जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने CVC की एडवाइस इग्नोर की। अब समझते हैं CVC की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली है एडवाइजरी नेचर। CVC मेनली एडवाइजरी बॉडी है, इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती। दूसरी लिमिटेशन है नो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिव पावर। CVC खुद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकता। तीसरी लिमिटेशन है डिपेंडेंस ऑन अदर एजेंसीज। इन्वेस्टिगेशन के लिए CVC को CBI और डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पर डिपेंड करना पड़ता है। चौथी लिमिटेशन है लिमिटेड ऑथोरिटी। CVC डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इनिशिएट नहीं कर सकता और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी डायरेक्टली ग्रांट नहीं कर सकता। पांचवी लिमिटेशन है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की। कभी कभी रिसोर्सेज और एनफोर्समेंट पावर्स की कमी भी CVC की इफेक्टिवनेस को लिमिट कर देती है। अगर कंक्लूजन के तौर पे बात करें तो करप्शन गवर्नेंस का एक मेजर चैलेंज है। इसीलिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर CVC को और इफेक्टिव बनाना है तो इसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट पावर्स और बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस देने की ज़रूरत है। अगर ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो जाए तो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री बन सकता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल द एंड तो लाइक करना बनता है, and do subscribe to my channel for more of such educational content. Thank you and have a great day ahead.